हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे कि जो नंबर हम एंटर करेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं। फ्रेंड्स, उससे पहले हम जान लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। फ्रेंड, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और जैसे 11 हो गया। जैसे फ्रेंड ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो खुद से डिवाइड हो और किसी से ना डिवाइड हो। उसी के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे ऊपर पहले क्या किया दिया, हेडर फाइल को हमने डिक्लेयर कर दिया है #include studio.h से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप ले लिया। हम कैसा भी डाटा टाइप ले सकते हैं जिसका हम प्राइम नंबर चाहते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया समझने के लिए इजी तौर पे। फिर हमने उसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक नंबर नाम का और एक आई नाम का। हमने क्या कर दिया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, इंटर अ नंबर, यानी कि हमने क्या लिखा है कि इंटर अ नंबर, यानी कि जब अब रन टाइम पे क्या है उसको शो होगा कि यहाँ पे आपको नंबर को एंटर करना है। ये यूज़र की हेल्प के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया। स्कैन एफ फंक्शन को हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि रन टाइम पे हम वैल्यू को एंटर करवा सके। हमें क्या है, नंबर टाइप के हमने वेरिएबल को हमें रन टाइम पे इसके अंदर अंदर इनपुट देने के लिए हमने स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया है, रन टाइम पे हमें वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाया। कंडीशन हमने लगाया कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, यानी जो भी नंबर हम यहाँ पे रन टाइम पे क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, वो नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1 से बड़ा ही होना चाहिए। फिर उसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन के अंदर हमने फोर लूप का यूज़ किया। फ्रेंड्स, हमने फोर लूप के अंदर जो हमने स्टार्टिंग इनिशलाइज किया है, आई की वैल्यू को 2 इनिशलाइज किया है। क्योंकि जो फ्रेंड्स जो एक नंबर होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इस एक नंबर से हम कोई किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और इसलिए वो प्राइम नंबर में नहीं आता। प्राइम नंबर हमारे अंदर हमारा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने क्या कर दिया, आई की वैल्यू इस स्टार्टिंग में जो इनिशलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 2 को इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन के अंदर हमने क्या लगा दिया है, आई इज लेस देन नंबर, यानी कि जो आई की वैल्यू है नंबर से लेस चलनी चाहिए, यानी एक कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम रन टाइम पे वैल्यू देते हैं, नंबर को 5 देते हैं, तो हमारी जो आई की वैल्यू है 4 तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एक आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फोर लूप के अंदर हमने फोर लूप जो कंडीशन है लूप है उसके अंदर हमने क्या किया, कंडीशन लगाया। उसके अंदर हमने क्या कंडीशन लगाया, नंबर इज मॉडुलस आई इजक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर है उसको आई से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। अगर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं और उसके बाद आई से उसको डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। जो यानी कि अगर हम कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, सपोज एग्जांपल में 10 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लूप चलना स्टार्ट करेगा आई 2 से, ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला ही राउंड में जो आई की वैल्यू 2 है, अगर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस सिंपल सी बात है कि 0 आना तय है, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी उसका जो रिमाइंडर है 0 आ जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू नंबर को मॉडुलस निकालेगा और 0 आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अगर जैसे कि अगर अगर उस वैल्यू को अगर आई से डिवाइड करने पे अगर उसको 0 नहीं आता है तो उसका मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप अब हम इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं कैसे प्राइम नंबर नहीं, जैसे कि फ्रेंड जैसे कि अब 10 ले लिया हमने आंसर। ठीक है, ये नंबर अगर रन टाइम पे अगर हम 10 लेते हैं तो 10 को अब स्टार्टिंग लूप चलेगा आई से, तो आई की वैल्यू कितनी है 2। अगर 2 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैसे 4 ले, 6 ले, 8 ले तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 4 से डिवाइड होने पर उनका रिमाइंडर 0 आना तय है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम 7 लेते हैं, अगर इनपुट रन टाइम पे अगर हम वैल्यू 7 देते हैं तो 7 को अगर स्टार्टिंग आई कितनी होगी 2 होगी, आई को अगर 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जब एक और बार सेकंड बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर जब वो 3 को 7 से डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और फिर उसके बाद फिर लूप चलेगा, 4 से डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आना, 5 से डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आना, 6 से डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड कर सकता है, तभी जाके वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पता चलता है कि इससे हम प्राइम नंबर कैसे मतलब फाइंड करेंगे। जैसे कि इससे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है।
फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है। फ्रेंड फिर इस कंडीशन से बाहर आने के लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ब्रेक इस यहाँ से हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके हम बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यानी जो हमारी हमने एक कंडीशन लगा दिया लूप के बाहर, जो भी नंबर हम देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी नंबर हम इंटर करते हैं रन टाइम पे 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमारी मर्जी हो वो डाल दे। अगर उसके बाद वो आई के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। फिर अब देखने की बात है कि यहाँ पे कंडीशन लगा है लेस देन नंबर, यानी कि देखो यहाँ की अगर अगर कोई भी नंबर डालता हूँ तो एक उससे कम ही तक लूप चलेगा। जैसे कि 10 डालूंगा तो लूप कहाँ तक चलेगा, 9 तक ही चलेगा। तो फिर आई इक्वल टू नंबर कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या होगा, जैसे ये लूप तो चलेगा यहीं तक, कंडीशन तक ही इसके अंदर में, लेकिन क्या होगा जब लूप लास्ट टाइम पे जब निकलता है तो एक और बार चलता है लूप, तो आई की वैल्यू क्या होती है, एक इंक्रीमेंट हो जाती है। आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होते ही नंबर के इक्वल आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। इससे क्या, इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब चलो कंपाइल करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो कंपाइलेशन हो रहा है। कंपाइलेशन होते होते फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग 0 दिखा रहा है। अब इसको रन करके हम चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है एंटर अ नंबर, यानी कि नंबर एंटर करने को कह रहा है। जैसे कि हम एंटर कर देते हैं 6, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिखा रहा है 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 से ही रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो इससे पता चल गया प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको एक और बार हम रन करा के चेक करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर अपने तो हमने देख लिया कि इससे प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे कोई प्राइम नंबर के लिए जैसे 7 कर दिया हमने एंटर, तो 7 क्या दिखा रहा है, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो